गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप सभी से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ऑप्टिक्स का आपका कल पेपर है, फिजिक्स का पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट जो है आपका आपने देखा भी और आप लोगों के कमेंट मुझे यूट्यूब में प्राप्त भी हुए, जिसमें कि पेपर फर्स्ट जो है बहुत ही 80% कंटेंट जो क्वेश्चन आंसर्स थे मेरे वीडियो से आप लोगों को प्राप्त हुए। और इसके अलावा जो मैंने सुबह आपके ग्रुप में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे वॉइस मैसेज के थ्रू, उससे भी आपको मोस्टली एमसीक्यूज़ उस वॉइस मैसेज से आपको प्राप्त हुए। तो आप लोगों के जो कमेंट्स है उससे पता चल चुका है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है बहुत अच्छा गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का जो आपका पेपर है आपका पेपर ऑप्टिक्स का पेपर सेकंड होप सो वो भी अच्छा होगा। तो उसी के तहत ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में प्रोफेसर फंकेश चैनल पे। आप वहाँ से देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको करके जाइएगा और मैं समझता हूँ उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसी के साथ एमसीक्यूज़ जो मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो जितने भी एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा उसमें से कुछ तो आएंगे ही, अगर सारे नहीं आ रहे तो कुछ तो वहाँ आपको उपलब्ध होंगे एग्ज़ाम में, ऐसा मेरा विश्वास है, इतना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उससे मैंने डिक्टेट किए हैं। आप अपने पास एक कॉपी एक पेन ले लीजिए। कुछ एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स है मैं सिर्फ ऑरली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो कुछ के आंसर्स को आपको लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी कॉपी में, तो कॉपी में उसके आंसर लिख लेने हैं और अपना जो है साथ के साथ समझते हुए चलते चले जाना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें। इसी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ इन एमसीक्यूज़ की। पहला एमसीक्यू है फर्मेट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ। फर्मेट प्रिंसिपल जो है, इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। इसमें ऑप्शन है मैक्सिमम पाथ, मिनिमम पाथ, एक्सट्रीमम पाथ। तो फर्मेट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। इसी फर्मेट प्रिंसिपल के क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, फर्मेट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, मैक्सिमम टाइम, स्टेशनरी टाइम या नन ऑफ द अबव। तो फर्मेट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा स्टेशनरी टाइम। इसी तरह से इसी क्वेश्चंस को घुमा के ऐसे ही पूछ सकता है, द पाथ ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज दैट विच रिक्वायर लीस्ट टाइम, दिस इज। ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत जो है कोई लाइट रे जो है वो कम से कम टाइम को जो है लेती है? इस नियम को कहते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। द पाथ ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज दैट विच रिक्वायर लीस्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं, आंसर में लिखोगे फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके लिए आप पेन पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस स्मॉल डी इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन ऑप्टिकल पाथ इन द मीडियम इज। कोई लाइट रे है वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उस केस में ऑप्टिकल पाथ उस मीडियम का कितना होगा? तो इसका आंसर होगा म्यू डी। आंसर इज म्यू डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल लेंस सिस्टम आर। आपको पता ही है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, टू प्रिंसिपल पॉइंट, टू फोकल पॉइंट, टू नोडल पॉइंट्स, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि सभी को पता है कार्डिनल पॉइंट्स टोटल 6 होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट, 2 फोकल पॉइंट और 2 नोडल पॉइंट, जिसका इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबाव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि ये 6 के 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, एन ऑप्टिकल सिस्टम हैज कार्डिनल पॉइंट्स। कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, उस पर किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम में कितने कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिस्टम हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन आर। इसको कहते हैं नोडल पॉइंट। मतलब उन्होंने नोडल पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसका क्वेश्चन बना दिया है। तो क्वेश्चन क्या था? पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स। कॉन्जुगेट पॉइंट्स का वो पेयर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक सिस्टम बनाता है और जिसका कि यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, वो कहलाता है नोडल पॉइंट। तो आंसर इज नोडल पॉइंट। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ रैम्सडन आई पीस इज। 2 तरह की आई पीस है, एक हाइजन आई पीस, दूसरा रैम्सडन आई पीस। दोनों की
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो रैम्सडन आईपीस है चाहे वो हाइजन आईपीस है, पूछ सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रैम्सडन आईपीस की, तो रैम्सडन आईपीस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है f/4। कितनी होती है? f/4। इसी तरह से इन अ हाइजन आईपीस द आई लेंस हैज अ फोकल लेंथ f, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज। हाइजन आईपीस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है 3/2f और रैम्सडन आईपीस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है f/4। कॉपी में लिख के याद कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है। टू कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। कोई दो कन्वर्जिंग लेंस है, दोनों कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। पहले वाले की f1 8 सेंटीमीटर है, f2 भी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। दोनों को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आगे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी? इसका आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद करके जाएंगे। इसका आंसर है 24 सेंटीमीटर। एक नेक्स्ट है, फॉर अ कोएक्सियल लेंस सिस्टम सेपरेटिंग टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 द करेक्ट रिलेशन इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 के लिए रिलेशन होती है f1/f2 इज इक्वल टू -n1/n2। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्पेरिकल एबरेशन इन अ थिन लेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। कोई भी थिन लेंस है उसमें स्पेरिकल एबरेशन होता है। एबरेशन आपने पढ़े होंगे, स्पेरिकल एबरेशन होता है, क्रोमेटिक एबरेशन होता है। तो थिन लेंस में जो स्पेरिकल एबरेशन होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सर्कुलर एनुलर मास्क ओवर द लेंस। लेंस के ऊपर यदि हम सर्कुलर एनुलर मास्क यूज करें तो स्पेरिकल एबरेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी थिन लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेरिकल मिरर्स आर फ्री फ्रॉम। स्पेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो किससे फ्री होते हैं? क्रोमेटिक एबरेशन से फ्री होते हैं वो। आंसर इज क्रोमेटिक एबरेशन। स्पेरिकल मिरर्स जो होते हैं उस स्पेरिकल मिरर में जो है क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्पेरिकल एबरेशन ऑफ अ लेंस may be minimized by designing the lens so that the deviation of rays is। वो कह रहा है स्पेरिकल एब्रेशन जो होता है किसी भी लेंस में उसको हम कैसे कम कर सकते हैं यदि हम क्या करें, डेविएशन ऑफ रेज इज इक्वल एट बोथ सरफेस। यदि दोनों ही सरफेस पे इक्वल डेविएशन हो तो उस केस में स्पेरिकल एब्रेशन जो है लेंस का उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आंसर इज इक्वल एट बोथ सरफेसेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हु गैव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट की जो वेव थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो लाइट की वेव थ्योरी आपकी हाइजन ने दी थी। हाइजन ने आपकी लाइट की वेव थ्योरी को दिया था या डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, द इंटरफेरेंस फिनोमेना कैन टेक प्लेस। इंटरफेरेंस फिनोमेना कैन टेक प्लेस, इसका आंसर होगा इन ऑल वेव्स। इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है सभी तरह की वेव्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरफेरेंस टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन डैश। इंटरफेरेंस जो है कब होता है? ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी। नेक्स्ट, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें यदि हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो द फ्रिंजेस विल बी, तो जो फ्रिंजेस बनती है वो कैसी होगी? वो बनेगी, आंसर है द फ्रिंजेस विल बी सेंट्रल वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। सेंट्रल वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। नेक्स्ट है, two sources of light are said to be coherent when the waves produced by them have equal dash। वो कह रहा है कि दो लाइट सोर्स है वो कोहेरेंट कब कहलाए जाएंगे? जब उनके द्वारा जो वेव्स प्रोड्यूस की जाती है उसकी क्या हो, उसकी क्या इक्वल हो? हैव इक्वल वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जब वेवलेंथ और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा उस केस में जो है दो लाइट सेट्स कोहेरेंट कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होगी? जब दो स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको यदि हम बढ़ा देते हैं
तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इज, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है इन न्यूटन रिंग्स अरेंजमेंट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट में जो न्यूटन रिंग अरेंजमेंट होता है उसमें द सेंटर इज, सेंटर कैसा होता है, तो सेंटर इज डार्क, सेंटर कैसा होता है, डार्क होता है। नेक्स्ट है न्यूटन रिंग्स आर, न्यूटन रिंग्स कैसी होती है, न्यूटन रिंग्स होती है इलिप्टिकल, न्यूटन रिंग्स आर इलिप्टिकल। नेक्स्ट है न्यूटन रिंग्स आर, ऐसे ही पूछ सकता है वो, तो ऑप्शन न्यूटन रिंग्स आर concentric circular fringes having locus of equal thickness, Newton rings are concentric circular fringes having locus of equal thickness। next है in an interference experiment the spacing between successive maxima और minima is, किसी भी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो सक्सेसिव होती है वो होती है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। नेक्स्ट है द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, लाइट रे जो बैंड होती है किसी भी ऑब्स्टेकल के अराउंड, इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है इन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट with light waves the size of obstacle in path should be of the order of, वो किस ऑर्डर का होता है, वो होता है 10⁻⁻⁴ mm। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन फिनोमेना इन अ प्लेन वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू, यदि हमें डिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है उसके लिए हमें प्लेन वेव फ्रंट को डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, इनटू हाफ पीरियड जोन्स, हाफ पीरियड जोन्स में उसको हमने डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इज, डिफ्रैक्शन की इसेंशियल कंडीशंस क्या होती है, वो होती है वेवलेंथ शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, वेवलेंथ जो है सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, दिस इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द साइज ऑफ डिस्क इज इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर विल बी डिक्रीज्ड, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न में यदि डिस्क का साइज इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी जो होती है सेंटर की वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ अ जॉन प्लेट इज, जॉन प्लेट की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है r² डिवाइडेड बाई n लैम्डा, r² डिवाइडेड बाई n लैम्डा। नेक्स्ट है Which one of the following phenomena decide the light waves are transverse, कौन सा फिनोमेना ये डिसाइड करता है कि लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो वो फिनोमेना होता है पोलराइजेशन। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ पोलराइज लाइट इज, पोलराइज लाइट जो है हमेशा 2 डायमेंशन में प्रोपोगेट करती है, तो प्रोपोगेशन ऑफ पोलराइज लाइट इज 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट है द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आर परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। द रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट पोलराइजिंग एंगल IP एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट इज, इन दोनों के बीच में रिलेशन होती है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। नेक्स्ट है अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव क्रिस्टल होता है, अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज नेगेटिव क्रिस्टल। नेक्स्ट है निकोल प्रिज्म प्रोड्यूसेज प्लेन पोलराइज लाइट, निकोल प्रिज्म जो होता है प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है निकोल प्रिज्म इज मेड ऑफ, निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, कैल्साइट से, किससे, कैल्साइट। नेक्स्ट है अ निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड, निकोल प्रिज्म को हम एज ए पोलराइजर और एज ए एनालाइजर यूज कर सकते हैं, निकोल प्रिज्म को एज ए पोलराइजर और एज ए एनालाइजर यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन इन विच, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो प्लेन होता है जिसमें इन विच नो वाइब्रेशन अकर, जिसमें कोई भी वाइब्रेशन अकर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है द फिनोमेना नॉट एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव्स इज, वो कौन सा फिनोमेना है जो साउंड वेव्स को एग्जिबिट नहीं करता है, वो फिनोमेना है पोलराइजेशन। नेक्स्ट है म्यू इज इक्वल टू 10p इज नॉन एज, म्यू इज इक्वल टू 10p इज नॉन एज ब्रूस्टर लॉ, म्यू इज इक्वल टू 10p को कहा जाता है ब्रूस्टर लॉ। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ हाफ वेव प्लेट वन कैन ऑब्टेन, हाफ वेव प्लेट की हेल्प से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कैन बी ऑब्टेन व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज 90 डिग्री, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब फेज डिफरेंस जो है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के बीच में कितना हो, 90 डिग्री हो। अब कुछ पिछले ईयर के भी MCQs थे जो मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 2-4 MCQs है ऐसे, जैसे इन अ कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम देयर आर डैश गॉस पॉइंट, कितने गॉस पॉइंट्स होते हैं, 6 गॉस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म फॉर 2 लेंसेज प्लेस इन कॉन्टैक्ट इज, 2 लेंसेज है दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया है, उसके लिए कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म होती है, आंसर इज 1 लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स एंड द अदर कॉन्केव। कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म होती है जब 2 लेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे होते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें एक लेंस कॉन्वेक्स होना चाहिए और दूसरा लेंस कॉन्केव होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूटन रिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, न्यूटन रिंग्स किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर है इंटरफेरेंस ड्यू टू इनकोहेरेंट लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ड्यू टू इनकोहेरेंट लाइट वेव्स। नेक्स्ट है क्वार्टर वेव प्लेट इज यूज फॉर, क्वार्टर वेव प्लेट हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग सर्कुलरली पोलराइज लाइट ओनली, क्वार्टर वेव प्लेट को हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन लॉरेंट हाफ शेड पोलरीमीटर डैश लाइट इज यूज्ड, तो लॉरेंट हाफ शेड पोलरीमीटर में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करते हैं, कौन सी लाइट को यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द प्लेट द डायमीटर ऑफ द रिंग्स डैश डैश डैश, इस केस में डायमीटर ऑफ द रिंग्स डिक्रीजेज, डायमीटर ऑफ द रिंग्स डिक्रीजेज। नेक्स्ट है द फेबरी फेरोट फ्रिंजेस आर डैश 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 देन द माइकलसन फ्रिंजेस, फेबरी फेरोट फ्रिंजेस जो होती है वो शार्पर होती है, शार्पर देन माइकलसन फ्रिंजेस, फेबरी फेरोट फ्रिंजेस आर शार्पर देन माइकलसन फ्रिंजेस। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फेबरी फेरोट इंटरफेरोमीटर इज, इसका प्रिंसिपल होता है मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द फेज डिफरेंस इज, इसका आंसर है 0 डिग्री, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब अकर होता है जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इफ द एंगल अल्फा ऑफ द बाइप्रिज्म इज इंक्रीज देन फ्रिंजेस विल बी, आंसर इज मोर क्लियरली विजिबल, यदि अल्फा एंगल इंक्रीज होता है तो जो फ्रिंज बनेगी वो ज़्यादा अच्छे से हमें विजिबल होगी, मोर क्लियरली विजिबल, ठीक है। 2 सोर्सेस आर कोहेरेंट, 2 सोर्सेस जो है कोहेरेंट होंगे इफ, कब, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट, यदि उन 2 सोर्सेस के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो 2 सोर्सेस क्या होंगे, कोहेरेंट कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट है इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द डायमीटर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट लैम्डा लिख लीजिए। नेक्स्ट है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अरेंजमेंट द सेंट्रल फ्रिंज इज, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम
वाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अरेंजमेंट में, उस केस में जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो कैसी होगी? डार्क। द सेंट्रल फ्रिंज आंसर इज डार्क। नेक्स्ट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस स्मॉल d इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उस केस में देन ऑप्टिकल पाथ इन द मीडियम इज, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा म्यू इंटू डी। म्यू इंटू डी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ जॉन प्लेट बिहेव्स लाइक, जॉन प्लेट जो होती है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। जॉन प्लेट बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है अ जॉन प्लेट डिफर्स फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज, ये क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस। ये क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ टेलीस्कोप यूजिंग स्पेरिकल ऑब्जेक्टिव इज गिवन बाय, टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है यदि हम स्पेरिकल ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं तो वो होती है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, कितनी होगी? कैपिटल ए स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। नेक्स्ट है हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूस फेज डिफरेंस ऑफ 5, हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूस फेज डिफरेंस ऑफ 5। नेक्स्ट है प्लेन पोलराइज लाइट इंटेंसिटी फॉलो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 वेयर 5 इज एंगल ऑफ रोटेशन। दिस लॉ इज नॉन एज, इस लॉ को कहते हैं मेलस लॉ। दिस लॉ इज नॉन एज मेलस लॉ, जिसमें आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 आ जाए, दिस इज नॉन एज मेलस लॉ। नेक्स्ट है पोलरीमीटर इज यूज टू मेजर, पोलरीमीटर को हम यूज करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर करने के लिए, स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है when circularly polarized light is passed through lambda by 4 plate then transmitted light is circularly polarized, जो transmitted light होगी वो कैसी होगी? circularly polarized। नेक्स्ट है the inability of a lens to form the white image of a white object is called chromatic aberration, the inability of a lens to form white image of white object is called chromatic aberration। नेक्स्ट है फॉर अ लेंस सिस्टम हैविंग टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d, स्पेरिकल एब्रेशन विल बी मिनिमम। ऐसे केस के लिए स्पेरिकल एब्रेशन कब मिनिमम होगा? इफ आंसर इज स्मॉल d इज इक्वल टू f1 माइनस f2, स्मॉल d इज इक्वल टू f1 माइनस f2। नेक्स्ट है फॉर अ रैम्सडन आई पीस द फील्ड ऑफ view is increased nearly, answer is threefold। For a Ramsden eyepiece the field of view is increased nearly threefold। नेक्स्ट है aberration in image is due to, किसी भी इमेज में जो एब्रेशन होता है वो किसके कारण होता है? इज ड्यू टू डिफेक्ट्स इन लेंसेज, लेंस में डिफेक्ट होने के कारण जो है किसी भी इमेज में एब्रेशन होता है। नेक्स्ट है इन रैम्सडन आईपीस द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ f इज, तो डिस्टेंस होती है 2/3f, वो डिस्टेंस होती है आपकी 2/3f। नेक्स्ट है इफ अ थिन लेंस इज प्लेस्ड सच दैट द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑन टू साइड्स आर n1 एंड n2, the ratio of focal length f1 upon f2 is equal to, इस केस में f1 upon f2 फोकल लेंथ का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा -n1 upon n2 के, -n1 upon n2 के इक्वल होगा फोकल लेंथ f1 upon f2 का रेशियो। नेक्स्ट लास्ट है टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दो लेंस है एक के लिए फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है दूसरे की 4 सेंटीमीटर है, उनको कुछ दूरी पर रखा गया है। आगे कह रहा है वो इफ़ दे फॉर्म एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, यदि वो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं तो उस केस में द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, उनके बीच की डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर, उनके बीच की डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे
एमसीक्यूज हो सकता है इसमें किसी के आंसर हो सकता है कि सही ना हो, जो मैंने डिस्कस किए। कभी कभार ऐसा होता है कि एक आधा आंसर जो है रॉन्ग भी हो सकता है, तो ये मैं पहले बता दूं। लेकिन ऑलमोस्ट 95% जो है जितने आंसर मैंने डिस्कस किए हैं, ये इनके आंसर बिल्कुल सही है। इनको मैंने जांचा परखा है। इन वीडियो को पूरा देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज यहाँ से जो मैंने डिस्कस किए वहाँ कल के पेपर में आने की संभावना है, मुझे लगती है। क्योंकि ऑप्टिक्स का पेपर है, इसके एमसीक्यूज थोड़े अटपटे होते हैं। मतलब जो हमें डिस्कस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि यही आए, कुछ और भी आ सकते हैं। थोड़ा घुमादार पेपर ये होता है, आपको ही पता है, लॉजिकल पेपर है। लेकिन फिर भी मुझे संभावनाएं लगती है कि यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आएंगे। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग के लिए मैंने अलग से वीडियो आपको अपलोड कर रखा है, उसको देखिए और अपने पेपर को अच्छे से कीजिए। कल के पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।